पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कर ज्ञात करने वाले सवाल देखा है। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करने का सवाल देख लिए। आज हम जो आपके लिए सवाल लेके आए ये वज्र गुणन विधि से हल करने का सवाल है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने का ना एक आसानी से हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। ये सूत्र है कि x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। इसमें करना क्या है, सबका a b c का मान निकाल लेना है दोनों समीकरण से, a1 b1 ऐसे करके। इसके बाद x के साथ का जो मान आएगा ये ऊपर जो अचर है उसके साथ एक बार बराबर करके x का मान निकालेंगे। फिर y के मान को भी अचर के साथ बराबर करके y का मान निकालेंगे और इस तरह से हमारा समीकरण हल होगा। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 35। यह समीकरण है। समीकरण 1 से हम लोग जो मान निकालते हैं a1 b1 और c1 का मान निकालते हैं। तो यहाँ से a1 का मान होगा 2, b1 का मान होगा 1, c1 का मान हो जाएगा 35। समीकरण 2 हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर 65, जिसमें a2 का मान निकलेगा 3, b2 का मान 4 और c2 का मान 65। अब इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है ऊपर का x इसी तरह रहेगा बटा b1c2, b1 है हमारे पास 1, c2 हमारे पास हो गया 65 माइनस फिर b2c1, b2 है हमारे पास 4 और c1 है हमारे पास 35 बराबर y बटा c1a2, c1 है हमारे पास 35, a2 हमारा हो गया 3 माइनस फिर है c2a1, c2 हो गया 65, a1 हमारा हो गया 2 बराबर 1 बटा a1b2, a1 हो गया 2, b2 हमारा हो गया 4 माइनस a2b1, a2 हमारा हो गया 3, b1 हो गया 1। अब क्या करना है, x बटा ये हो गया 65, ये हो जाएगा 5 और 20 130, 140 हो जाएगा। ये हो गया 35 3 105 और माइनस 65 दूना 130। ये हो गया 1 बटा 8 और माइनस 3। तो x बटा माइनस 65 से जाएगा 140, तो 65 और 75 यानी कि माइनस 75 यहाँ पे बचेगा, माइनस 25 यहाँ पे बचेगा और 5 यहाँ पे बचेगा। अब x के साथ अचार का एक बार बराबर करेंगे, x बटा माइनस 75 बराबर 1 बटा 5, यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, हमारे पास आएगा 5x बराबर माइनस 75, x बराबर माइनस 75 बटा 5, तो 15 बचा 75, x का मान माइनस 15। अब दूसरे बार y को बराबर करेंगे, माइनस 25 बराबर 1 बटा 5, यहाँ से भी गुना करेंगे तो ये बनेगा 5y बराबर माइनस 25, तो 25 यानी y का मान माइनस 5, इसलिए x हो गया माइनस 15, y हो गया माइनस 5। जो अगला सवाल है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का ही सवाल है, लेकिन ये सवाल जो है कभी कभी 2 नंबर वाले में आता है, कभी 5 नंबर वाले में भी आता है। तो चलिए इसको अभी हम देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों पर पलटने पर बनी संख्या की 2 गुनी है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे 2 अंक है और हमको ज्ञात करना क्या है, संख्या। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है तो अंक मानिए पहले। अब 2 अंकों की कोई संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई दोनों होगा। तो सबसे पहले हम इकाई मानेंगे, इसके बाद दहाई मानेंगे। तो माना कि इकाई अंक x, दहाई अंक y। तो ये तो हमारा अंक है। अब संख्या हमारा क्या बनेगा, अब संख्या चूंकि दहाई में 10 शामिल होता है तो दहाई और अंक है इसका y प्लस x, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा 10y प्लस x।
अब हम आएंगे प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो इसके अंक क्या क्या हैं, 100 22, दोनों का योग है 9। इस तरह से हमारा समीकरण 1 बिल्कुल आसान तरीके से निकल गया। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न में, तो पुनः प्रश्न से। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, तो हमारे पास संख्या क्या है पहले देखिए, हमारे पास संख्या है 10y + x, इसका कितना गुना, 9 गुना। इसका जो 9 गुना है संख्या के अंकों के पलटने पर बनी संख्या के 2 गुनी है। तो संख्या का अंक पलटेगा, तो अंक पलटेगा तो जो इकाई है वो दहाई बनेगा, जो दहाई है वो इकाई बनेगा। तो x जो है इकाई, यहाँ पे दहाई बनेगा तो ये 10x हो जाएगा, और y जो कि यहाँ पे दहाई है ये इकाई बनेगा, तो सिर्फ y के रूप में आएगा। और ये कितनी गुनी बता रहा है, तो 2 गुनी बता रहा है। अब यहाँ से दोनों का गुना करिए, तो ये 90y होगा 9x, ये हो गया 10 गुना 20x और प्लस 2y। एक तरफ कर लेंगे, 90y + 9x माइनस 20x माइनस 2y, तो 20y में से जाएगा यहाँ पे 2y, बचेगा हमारे पास 88y, यहाँ पे बचेगा 11x = 0। 11 हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो 11 88 8y और x बचेगा यहाँ पे, यानी कि 11 0 बनेगा, तो 8y - x = 0 हो गया। तो x बराबर हमारे पास बनेगा 8y। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और जैसे कि हमने प्रतिस्थापन में पढ़ा था पीछे कि जो समीकरण 2 आता है उसका मान किसी में रखेंगे, तो यहाँ से x का मान हम समीकरण 1 में रख के y का मान निकालते हैं। तो लिखिए कि x का मान समीकरण 1 में देने पर हमारे पास समीकरण 1 है x + y = 9। अब x का मान हमारे पास है 8y और पहले से y है, तो 8y या y हो गया 9y, ये बराबर 9। 9 से 9 कटेगा एक बारी में, यानी y का मान हमारे पास निकल के आ गया 1। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकलेगा जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में देने पर, समीकरण 2 हमारे पास है x = 8y, तो x = 8 और y का मान है 1, यानी x कितना बन गया हमारे पास 8। तो इस तरह से देखें कि हमने x और y जो कि हमारा अंक था, हम अंक निकाल लिए। अब इस सवाल में हमको अंक ज्ञात नहीं करना है, हमको संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करेंगे। अब हमारे पास संख्या था कितना, तो 10y + x, तो 10 y हो गया 1 और x हो गया 8, यानी कि 18। और इस तरह से हमारे पास संख्या हमारी प्राप्त होती है। तो देखिए, अगर समझने के दौरान कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है, आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कल हमने देखा था अंक और संख्या वाले सवाल देख लिए थे। आज जो उसी चैप्टर का सवाल है, भिन्न के आधार पर हल करने वाला सवाल है, तो देखिएगा बहुत आसान तरीके से हम इसको आपको बताएंगे, सिर्फ समझना है। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया या किसी प्रकार का आपको दिक्कत होता है समझने में, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए अलग से आपको वीडियो लेके आएंगे। इसके साथ साथ आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा भी रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांस रहेंगे। और जितना आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर इतना सवाल भी आप रिवीजन कर लेते हैं तो